सर। पानी पियो प्रोड्यूसर, पानी। बताओ। सर बोलो। सवाल पहला कुछ और था, लेकिन आपने पानी बोल दिया तो मैं ले जाता हूँ सर उधर। शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट आया सर, वो कहता है कि अगर पानी रुका तो विल रिस्पॉन्ड विद फोर्स, आई वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज ऑन सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। सर अगर क्या होता, पानी तो रोक दिया हमने। द इंडस वाटर ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेयंस फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, और इंडिया ने यह भी इसमें कैवियट दिया है कि टिल द टाइम पाकिस्तान डज नॉट स्टॉप टेररिज्म, वो पाकिस्तान रोकेगा नहीं। तो आप ये मानो कि भारत ने एब्रोगेट कर दिया, पीछे हट दिया, पन्ने फाड़ दिए, जो करना कर दिया, कहानी खत्म हो गई। इसमें अगर हम मगर ये किसको सुना रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसके लिए है ये भारत को सुना रहा है, पाकिस्तानियों को जोश जज्बा उनका जगाने के लिए सुना रहा है, किसके लिए सुना रहा है? इसको जो करना करे ना, इसको रोका किसने? हमें क्यों? मतलब आई डोंट, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू विद दिस स्टेटमेंट? हमने तो कर दिया जो हमें करना था, और भारत में ऐसा पाकिस्तानी टाइप के तो है नहीं कि आज कुछ बोला, कल शाम को कुछ बोला, परसों कुछ बोला, नहीं 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 इसने बोला था ये कैंसिल करो, नहीं ये तो हमने गलती। भैया ये सब तो हम करते नहीं है। हमारी सीधी सीधी ये बात है कि हमने कर दिया, हमने जो करना था कर दिया, हमने 24 घंटे के अंदर कर दिया। पहलगाम का अटैक हुआ, मीटिंग हुई, अनाउंसमेंट हो गई, कर दिया। अब तुम्हें जो करना है तुम करो। हमने जब करा था तो क्या हमने तुम्हें बोला था कि हम ये कर देंगे, हम ये? हमारे यहां किसी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या कोई किसी ने भी, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के चीफ हों या हमारे सीडीएस हों या कोई भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हो, क्या किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया कि हम ये कर देंगे? मीडिया तो बोलती है, मीडिया आजाद है, मीडिया को बोलने दो। मुझ जैसे कमेंटेटर्स जो हैं, हम लोग भी आजाद हैं, आप और मैं, वी आर फ्री पीपल, वी कैन से व्हाटएवर वी वांट। ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल पे कोई आया है कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे? नहीं। वो तो सीसीएस की मीटिंग के बाद हुआ, जो भी हुआ, जो मोदी जी ने बोला या राजनाथ सिंह। सीसीएस की जो मीटिंग है उसके बाद जब हमने डिसीजन दे दिया, कहानी खत्म हो गई। अब कोई इंडिया से बोल रहा है कि हम पानी रोक देंगे, या आपने सुना है पिछले 3 दिन से बयान कि हम पानी रोक देंगे, हम ये कर देंगे, हम डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर देंगे, हम वागा से ट्रेड खत्म कर? नहीं, क्योंकि वो हो चुका है, और जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, उस पर पीछे थोड़ा ना हटना है हमने, वो तो हो गया। अब ये पता नहीं क्यों एक ही बात रिपीट रोज करते हैं, इनके पास और कुछ है नहीं बोलने के लिए। एक सर मुझे इंडस वाटर ट्रीटी को लेके सवाल था, मेरा पहले दिन से ये सवाल था, लेकिन मैंने पूछा नहीं अभी तक। ये जो स्टेटमेंट आया कि अबेयंस में डाल दिया है, जब पाकिस्तान कहता है तो उसने शिमला एग्रीमेंट से बाहर निकल गया, वो उसने शिमला एग्रीमेंट को तोड़ दिया, जो कि हमारे लिए फायदे की चीज है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डालना, इसको पूरी तरीके से कैंसिल क्यों नहीं किया गया, खत्म क्यों नहीं किया गया? देखो ऐसा है प्रोड्यूसर की 2 चीजें हैं। पहली चीज, शिमला एग्रीमेंट बायलैटरल था, और वो बहुत बड़ा कदम था बायलैटरलिज्म की तरफ कि हम जो भी अपने मसले हैं आपस में सुलझा देंगे। इंडस वाटर ट्रीटी, it is not just a bilateral agreement, this is something that is blessed by the World Bank and other world bodies. पाकिस्तान किसी के खिलाफ नहीं गया। जब पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट से पीछे हटा तो पाकिस्तान किसी के खिलाफ, थोड़ा पाकिस्तान में इतनी हिम्मत ही नहीं है। पाकिस्तान, अच्छा तुमने ये कर दिया, चलो हम ये कर देंगे। और पाकिस्तान तो खुद शिमला एग्रीमेंट वायलेट कर चुका है। 1984 की बात देखें, जो सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था, पाकिस्तान वायलेटेड शिमला एग्रीमेंट। जो 1999 कारगिल की बात है, लाइन ऑफ कंट्रोल की सीधी सीधी बात है। 19 मैप्स की कहानी हम बता चुके हैं कितनी बार कि 19 मैप साइन हुए थे, पाकिस्तानी और भारत ने दोनों ने 19 मैप साइन करे थे। एक कॉपी पाकिस्तान के पास, एक कॉपी हमारे पास, कि भैया ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, ना तुम इसको बदलने की कोशिश करोगे ना हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राइट? यही तो भाई जो टोटल गेम हुआ कारगिल का, यही तो हुआ जी। पाकिस्तान ने यूनिलैटरली लाइन ऑफ कंट्रोल बदलने की कोशिश करी। अब इन गधे के बच्चों ने, जिस ट्रीटी ने भारत को रोक रखा था, जिस ट्रीटी ने भारत को रोक रखा था, जिस ट्रीटी ने यह कह रखा था कि भाई इसको बदल, भारत ने साइन कर दिया। भाई इंदिरा जी ने साइन करा ना। आप कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी आए, आज मोदी जी हैं, मोदी जी भी इंदिरा जी की बात रख रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? साइन कर दिया। मोदी ने थोड़ा ना साइन करा। कल मोदी जी बोले भाई मैंने तो साइन नहीं करा, पाकिस्तान में यही होता है। पाकिस्तान में होता है कि जिसने साइन करा उसके पास जा, भाई मैंने तो नहीं करा। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रधानमंत्री ने साइन करा है, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी हैज साइन्ड, एंड ऑफ स्टोरी।
अच्छा करा बुरा करा वो प्रधानमंत्री, उन्होंने देख लिया, उनका आदेश है, और मोदी जी उसकी इज्जत कर रहे हैं। इंदिरा जी इस दुनिया में नहीं है, 84 में उनकी डेथ हो गई। शी वॉज असैसिनेटेड इन 84, इतने सालों के बाद। आप ये लगा लो, मोर देन 40 years later, more than 40 years later, the current prime minister, and they wouldn't have known each other. उनका कोई लेना देना आपस में था नहीं, उस समय मोदी जी को नहीं जानता था, बट ही इज ऑनरिंग दैट ना। आपको वही बोल रहा हूं, ये तोड़ पाकिस्तान ही सकता था, शिमला एग्रीमेंट। भारत कभी नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि भारत के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जीरो वैल्यू है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जीरो वैल्यू है, जिसने साइन करा। जुल्फिकार अली भुट्टो का जीरो वैल्यू, शहबाज शरीफ की जीरो वैल्यू, उसने तोड़ दिया। हम लोग नहीं तोड़ पाते कभी, उन्होंने तोड़ दिया। अब उन्होंने तोड़ दिया, हमारा फायदा हो गया। अब हम आराम से, अब हम लाइन ऑफ कंट्रोल बदलें जो बदलें। मैंने तो बोला भी था कल के द चाणक्य डायलॉग्स में कि भाई देखो, आपकी आर्मी सुपीरियर है, आपकी आर्मी ज्यादा है, बेटर ट्रेंड है, बेटर मोटिवेटेड है, उसके पास वेपन ज्यादा है, ठीक है, और चाइना के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप लाइन ऑफ कंट्रोल के कॉन्टूर्स बदल दो, बस कहानी खत्म हो गई। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि पूरा पीओके एक दिन में ले लो, नो, थोड़ा सा अंगड़ाई ले लो, थोड़ा सा अंगड़ाई ले लो, 20-50 पोस्ट ले लो, कहानी खत्म हो गई। अपने बगल में डाल लो 20-50 पोस्ट। तो मेरा यही एक सवाल भी है कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट स्ट्राइक की, गए मारे चले आए, अब ऑक्यूपेशन की तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं? वही तो मैं कह रहा हूं। देखो, मैं आपको यही बता रहा हूं, जब भी पाकिस्तान, देखो हम लोग अक्सर बात करते हैं प्रोड्यूसर कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की, कि पाकिस्तान ने अगर ये हिमाकत करी, पाकिस्तान ने अगर कोई, देखो जब चाहे 1993 में जी, जो एक बहुत बड़ा वाकया था, बॉम्बे में RDX आया और इतने लोग मरे, दाऊद इब्राहिम ने जो करा था, ठीक है, उसके पहले ये पूरी खालिस्तानी टेररिज्म पंजाब में, हजारों लोग मारे गए, हिंदू मारे गए, सिख मारे गए, राइट। उसके अलावा आप और भी टेरर एक्शन के 26/11 दुनिया भर के हैं, आपको पता ही है, कश्मीर जेनोसाइड है, सब कुछ। पाकिस्तान ने क्या इसकी कीमत चुकाई? प्रॉब्लम यही है, हमने कभी पाकिस्तान से कीमत चुकवाई नहीं कि तुमने ये करा है, हम तुम्हें ये। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही बोलना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं सबको, कि भाई आप जब तक उस पर एक दाम नहीं, आप ये कह रहे हो कि हमारा शोरूम है, हमारे शोरूम से तुम कुछ भी ले जाओ और तुम देख लेना, अगर तुम्हें कुछ पैसे देने हो तो तुम्हारी मर्जी है। मतलब हमारे शोरूम से तुमने 5,000 रुपए की शर्ट ली, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम 50 रुपए दो, 5 रुपए दो या 5,000 पूरे दो, तुम्हारी ईमानदारी पे हमें पूरा भरोसा है। तो कौन देगा पैसे? और अगर पाकिस्तानी होगा बिल्कुल नहीं देगा, वो 10 शर्ट और ले जाएगा। तो पाकिस्तान को कभी वापस हमने खामियाजा नहीं भुगता, पाकिस्तान ने कभी भी 26/11 कर दिया, कभी खामियाजा नहीं भुगता। उसकी आदत पड़ गई कि वी कैन गेट अवे विथ इट। समझ रहे हो मेरी बात? अब अगर आपको पाकिस्तान को पे करवाना है, उसका एक ही इलाज है, पाकिस्तान से पीओके की जमीन ले लो, थोड़ा थोड़ा करके। आपको मुजफ्फराबाद और इधर चलेगा ना, ना ना, पाकिस्तान के बॉर्डर में गए, ठीक है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आपने घेर ली, 500 स्क्वायर किलोमीटर आपने जमीन घेर ली, बस कहानी खत्म हो गई। चुपचाप बैठ गए 2-4 सालों तक। फिर पाकिस्तान ने कोई टू करा, आपको कुछ करना ही नहीं है, रफेल टफेल का कुछ चक्कर ही नहीं है इसमें यार। आपने सिंपली आपने लाइन ऑफ कंट्रोल में जमीन घेर ली, उसको भारत बना दो, कहानी खत्म। वो भारत है ही, वैसे भारत बनाना वो तो भारत है ही नहीं, भारत तो बनाना नहीं है, दैट इज ऑलरेडी पीओके दिस थिंग। बट कहने का यह मतलब है कि पाकिस्तान के चुंगल से उतनी जमीन छुड़वा लो। आज की तारीख में उस जमीन पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा है कि नहीं है? इलीगल ऑक्यूपेशन है। आप उस जमीन को एक्चुअली आजाद करवा दो, जिसको आजाद कश्मीर बोलते हैं ना, उसको रियल सेंस में आजाद कर दो, घेर लो आप। पाकिस्तानी पोस्ट, देखो सिंपल सी बात है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियन आर्मी। आपने एक पिनाका का सैल्वो मारा, पिनाका का एक सैल्वो मारा आपने, 20-50 किलोमीटर दूर आप हैं, आपने एक सैल्वो मारा, आपने आइडेंटिफाई करी पोस्ट्स, ठीक है, आपने लैंड में बल्जेस आइडेंटिफाई करे, ठीक है, या आपने ऐसा आइडेंटिफाई करा कि कोई लैंड है जो अंदर हल्का सा आ रहा है। आपने पाकिस्तानी पोस्ट पे आपने बोला ये हमारी 15 पिनाका है, 15, हर एक पिनाका को बोल दिया कि ये पाकिस्तानी पोस्ट है, ठीक है, ये तुम्हारी पोस्ट है, ठीक है, 2 पिनाका, 2 पिनाका, 2 पिनाका, 2 पिनाका, हर एक पोस्ट के लिए 2-2 पिनाका। पहले इसने फायर करा, फिर इसने फायर करा, इसने रिलोड करा, इसने फायर करा, 5-5 सैल्वो डालो,
ये सारा का सारा प्रोग्राम तुम्हारा 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 5-7 मिनट में। वहां पे जमीन के नीचे केंचुआ नहीं जिंदा रहेगा। इंसान जमीन के ऊपर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जमीन के 10 फुट नीचे केंचुआ मर जाएगा, वो जमीन भस्म हो जाएगी, वो मट्टी काली हो जाएगी, वो इट विल बिकम ब्लैक। इतना गन पाउडर होगा वहां पे। पिनाका इज वेरी स्कैरी यार। वो मैं एक बात बताऊं, प्रोड्यूसर, जब पिनाका चलता है या आर्टिलरी गन्स चलती हैं, जो चला रहा, जिस एंड पे गन है ना, जिस एंड पे गन है उस एंड पे खड़े होकर डर लगता है यार। आपके ऊपर गोला नहीं गिर रहा, आप तो फायर करवा रहे हो। जो वहां पे खड़ा होता है, मैं जब खड़ा था, आई वेंट टू देवलाली, मैंने लाइव फायरिंग देखी है, मैंने लाइव फायरिंग देखी मीडियम गन्स। इट्स ब्लडी स्कैरी यार। और मैं यही सोचता था कि वो दूर पहाड़ में जाके गोला गिरता था, मैं बोल वहां पे क्या इंपैक्ट होता होगा इसका यार। जब मुझे यहां पे खड़े होकर लग रहा है कि जैसे मैं, जब बोफोर्स चलती है ना, मैंने तो लाइव फायरिंग देखी अपने सामने, या पिनाका चलता है, इट इज लाइक गॉड इज एंग्री, भगवान को गुस्सा आ गया। मैं बता रहा हूं, पिनाका चलती लगता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा लगता है कि भोले शंकर का डमरू बजना शुरू हो गया, ढक 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 ढक। इट्स सो फ्रेटनिंग। आप दो पिनाका पोस्ट पे लगाओ, 30 पिनाकास लगाओ, पीछे से फायर कर रहे हैं, ग्रिड रेफरेंस आपके पास आई, आप ऑब्लिटरेट कर दो, कहानी खत्म हो गई। जैसे ही आपने मारा, आखिरी सैल्वो गया हवा में, आपने बोला देखा गड़क गड़क, यहां से ट्रूप्स गए, टेक ओवर दैट पोस्ट, रीसाइड द वेपन्स, मूव अहेड, जितना घेर सकते हो घेरो, पूरा डिव आगे मूव कराओ, घेर लो इनकी 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, लड़ते रहो, करते रहेंगे, वो लोग भी फायरिंग करेंगे तुम्हारे ऊपर, देख लेंगे। दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटीज दैट यू हैव। सिंपल सी बात है। चाइना कुछ आपको बोलेगा नहीं। चाइना को आप पहले बोल के रखोगे, देखो यार ऐसा है कि मूड खराब है बॉस, बीच में चू चपड़ मत करना, अभी समय नहीं है तुम्हारे चुटकुलों का। शी जिनपिंग जो बीच में मारता रहता है ना, ये ग्लोबल टाइम्स, अभी तुम्हारे चुटकुलों के लिए मूड अच्छा नहीं है बॉस, वी आर नॉट स्माइलिंग राइट नाउ, तुम बीच में मत आओ, बस हो जाएगा। सर एक 1993 की CIA की रिपोर्ट है जो अभी चल रही है, मीडिया में काफी सर्कुलेट हो रही है। उस रिपोर्ट में CIA ने कहा था कि पाकिस्तान इंडिया से लड़ने की में डरता है। भारत से अगर जंग करनी हो तो पाकिस्तान को इस बात से डर लगता है। मेरे इस पे 2 सवाल है सर। पहला कि आज क्या वो सिचुएशन है, या वो रिपोर्ट आज के टाइम में कितनी सही मानी जाएगी, और दूसरा 1993 की रिपोर्ट है सर, तो फिर 1999 में पाकिस्तान कारगिल पे क्यों चढ़ता उड़ा था सर? ओके, 2 चीजें हैं प्रोड्यूसर, हर समय एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान अटैकिंग इंडिया, द रीजन इज फियर। अब आप बोलेंगे साहब वो हमला भी कर रहा है, वो डरा भी हुआ है, ऐसा क्या? ये तो विरोधाभास है, ये तो उल्टी बात है ना। है। जो डरता है वो अटैक थोड़ा ना करता है। बात यह है कि जब भी पाकिस्तान को लगता है खतरा, पाकिस्तान पहले अटैक कर, और इसके जनरल्स थोड़े से, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ना बड़बोली कौम है ये, तो यहां पे ऑडेसिटी को बहुत प्रीमियम दिया जाता है पाकिस्तान में। देयर इज अ होल लॉट ऑफ प्रीमियम अटैच टू ऑडेसिटी। हर एक पाकिस्तानी जनरल अपने आप को पैटर्न समझता है, ठीक है, तो या रोमेल समझता है कुछ कि वी आर सो ऑडेशियस। ऑडेसिटी इज ऑलवेज बैक्ड अप बाय कैपेबिलिटी। दे डोंट हैव कैपेबिलिटी, ये अमेरिकन जानते हैं। आपके पास ट्रूप्स नहीं है, आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स उतने हाई नहीं है। ऑडेसिटी लेके मैं बोलूं कि मैं घुस जाऊंगा और अंबानी की कंपनी अपने नाम कर लूं, वो ऑडेसिटी है। सर रिलायंस का गेट का चौकीदार मुझे अंदर नहीं घुसने दे रहा, पर मेरी ऑडेसिटी है, तो मैंने क्या करना है ऐसी ऑडेसिटी का? रिलायंस का जो चौकीदार है वो कह रहा है साहब प्लीज साइड में आ जाइए, गाड़ियां आ रही हैं, डोंट ब्लॉक द रोड, साइड में बैठिए प्लीज। हो गई ऑडेसिटी खत्म तुम्हारी। ये आपने बोला कि भाई अगर अमेरिकन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डरता है भारत से, तो उसने कारगिल क्यों करा? ये डर का फंक्शन तो नहीं है, ये एक्चुअली डर का ही फंक्शन है। क्या है कि ये फंस गया था बुरी तरीके से मुशर्रफ, एंड ही गॉट कॉट इन अ स्ट्रगल विथ दिस गाय नवाज शरीफ, और बाद में इसको प्रूव भी हुआ जब बाद में जाके कारगिल की लड़ाई के बाद वहां पे श्रीलंका गया, वहां पे गोल्फ खेल रहा था, फिर जहाज गया, वो कू हो गया, फिर नवाज शरीफ को हटा दिया। यू नो ऑल दैट स्टोरी, दैट हैपेंड लेटर, दैट हैपेंड पोस्ट कारगिल, राइट?
बट अगर आप कारगिल के इंटरव्यूज देखें पाकिस्तानी जनरल्स के, इन सब लोगों ने मुशर्रफ को बोला था जब इनको पता लगा कि क्या चल रहा, पहले तो किसी ने बताया नहीं। अरे इसने अपने वाइस चीफ को नहीं बताया, या कोई ऐसे कोई सीनियर लोग वाइस चीफ तो इसका जूनियर था सर। मैंने पढ़ा कहीं कि इसने एयरफोर्स के चीफ तक को नहीं बताया। इसने एयरफोर्स नेवी चीफ को दोनों को नहीं बताया, और इसने इसके सिर्फ डीजीएमओ को पता था आई थिंक, और एक आध कोर कमांडर को पता था, 2-4 लोग थे जिन्होंने आदेश दे दिए। जब खबरें आना शुरू हुई इंडियन मीडिया में, तब पाकिस्तान में हलचल हुई कि बॉस ये हो क्या रहा है। तो नहीं तो मुजाहिदीन, नहीं ये तो मुजाहिदीन, हम लोग तो है ही नहीं। लाशें कुछ आना शुरू हुई वापस, कुछ लाशें तो उन्होंने उन नहीं करी, कुछ लाशें पीछे आई। तब लोगों ने सवाल पूछे, क्योंकि गांव में मातम हुआ, छातियां पीटी, हमारे बच्चों को मरवा दिया तुमने। तब जाके पाकिस्तानी जनरल ने मुशर्रफ को बोला कि सर आपने तो मरवा दिया हमें, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। वही ऑडेसिटी, और सिगरेट पीता हुआ जनरल हाथ में पिस्टल लेके, ये सब चीजें काम नहीं करती। यू नीड टू हैव मैच्योरिटी, अ सर्टेन डिग्री ऑफ मैच्योरिटी एज अ जनरल। ठीक है, यू कांट ऑलवेज दिस फ्लैम्बॉयंस जो है ना पाकिस्तानियों में, जरूरत से ज्यादा फ्लैम्बॉयंस, एंड दे वर्शिप पीपल विद फ्लैम्बॉयंस, कि उसमें एक एटीट्यूड था, ऑडेसिटी थी, फ्लैम्बॉयंस था। फ्लैम्बॉयंस से लड़ाइयां जीती जाती हैं, ऑडेसिटी आपको चाहिए, but that should be backed up. What America is trying to say, CIA is trying to say in 1993 is that you do not have the training, the manpower, the money, the equipment to defeat India. आपके पास वो चीज नहीं है, इसीलिए तो पाकिस्तान ने जोर लगाया। फिर उसके बाद इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे, पाकिस्तान ने 5-6 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी कर दिया। क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने तभी शुरू करा था जब इंडिया ने करे और 6 हफ्ते के अंदर उसने बम बना लिया? ये तो बहुत पहले से, भुट्टो के टाइम से कर रहा था, भुट्टो के टाइम से कर रहा था। ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा, ये बुद्धा इस्माइल जो भी था, बुद्धा इस्माइल हमारा था 1974 का, 90 उसके बाद से ही मैं कह रहा हूँ। हाँ, वी विल ईट ग्रास फॉर 1000 years। पाकिस्तानी खा रहे हैं घास, अब पानी बंद हो गया, वो घास भी नसीब नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हैं फालतू की। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है, थॉट है, आप जो समझिए सर। हम लोगों ने जब पहलगाम के बाद पहला एपिसोड शूट किया सर, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या उन टेररिस्ट को लोकल सपोर्ट था? आपने बोला बिना उसके काम नहीं होता। जरूर रहा होगा। आर्टिकल 370-35A खत्म हो गया सर। कश्मीर चेंज हो रहा है अच्छी तरीके से, और मैंने भी देखा है सर वो चीज। आई हैव बीन टू श्रीनगर और मैंने देखा क्या बदल रही है चीजें, क्या हो रही हैं। बट माय क्वेश्चन इज सर कि ये जो लोकल सपोर्ट सिस्टम है टेररिस्ट के लिए या टेररिज्म के लिए, वो अब तक क्यों नहीं खत्म हो पा रहा? वो माइंडसेट क्यों नहीं चेंज हो पा रहा है? वो नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। देखो लोग ना टीवी स्टूडियोज पे लोग बहस करते हैं कि अगर आप बोल देते हैं कि वहां पे धर्म पूछ के मारा, तो फिर बहस हो जाती है टीवी स्टूडियोज में कि आप सारे मुस्लिम्स को बोल रहे हैं। चीजें नुआंस्ड होती हैं। अच्छा, नुआंस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी टिपिकल टू द इंडियन मीडिया। 99% ऑफ देम डोंट इवन नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। वो हवाई फायरिंग चलती है स्टूडियोज में ज्यादातर, और गेस्ट भी आपस में ही ऐसे लड़ जाते हैं विदाउट। देखो सीधी सी बात है, ये जो इकोसिस्टम बना है, जिहादी इकोसिस्टम या रेडिकलाइजेशन का इकोसिस्टम, ठीक है जी, ये 30-35 साल से, ये पहले भी था, ये पहले भी था। कश्मीर वॉज 100% हिंदू वंस अपॉन अ टाइम। ऋषि कश्यप के नाम तो बना है कश्मीर। कश्मीर वॉज 100% हिंदू। इट इज ओनली लेटर दैट द मुस्लिम्स केम टू कश्मीर। आपको एक बात पता है, आज तक कश्मीर के इतिहास में कश्मीर का एक भी राजा कश्मीरी मुस्लिम नहीं रहा। एक भी राजा, पठान रहे वहां पे, हिंदू रहे, डोगरे, वहां पे और लोग रहे, अलग अलग कम्युनिटीज के, अलग अलग एथनिसिटीज के, वहां पे सिख राज रहा, राइट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। कश्मीरी मुस्लिम्स हैव नेवर रूल्ड कश्मीर, नेवर एवर। कैन यू नेम वन? आप पंजाब की बात कर लो, 1947 के पहले यूनाइटेड पंजाब की बात कर लो, बिफोर महाराजा रंजीत सिंह। कैन यू टेल मी आज पाकिस्तानी पंजाब जो है, दैट इज अ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, पाकिस्तानी पंजाब, प्लीज नेम वन पाकिस्तानी पंजाबी किंग, मुस्लिम किंग हु हैज रूल्ड। पाकिस्तानी तो नहीं, पाकिस्तान तो 47 की इजाजत है, लेकिन
इट वॉज इन्वेंटेड, नॉट डिस्कवर्ड, नॉट क्रिएटेड. मैं हर समय इन्वेंटेड कहता हूँ बिकॉज इट वॉज इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिश एंड जिन्ना बिट्रेड इज मदरलैंड, वो उसको छोड़ दो. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये इजाती 1947 की है. उसके पहले कभी किसी पंजाबी मुस्लिम ने उस इलाके पे या अनडिवाइडेड पंजाब पे कभी राज करा है? नहीं करा कभी. महाराजा रंजीत सिंह वाज अ सिख, है ना. फिर मैं यही आपको बता रहा हूं. तो ये आप कह रहे हैं ना कि माइंडसेट ये कब जाएगा, इस माइंडसेट को जाने में टाइम लगेगा और सरकार को डी रेडिकलाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा. द गवर्नमेंट हैज टू फोकस वेरी डीपली ऑन डी रेडिकलाइजेशन. मतलब आपको बैठ के ना उस पर काम करना पड़ेगा कि सर ये है सिस्टम, हमें ये काम करना है. आपको मैसिव डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स खोलने होंगे. आपको वहां की टेक्स्ट बुक्स बदलनी पड़ेंगी कश्मीर की. आपको वहां के प्रोफेसर्स बदलने पड़ेंगे. अभी भी कश्मीर की यूनिवर्सिटीज में ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स हैं, राइट, हु वेरी क्वाइटली, वेरी सटली प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल सपोर्ट. मैं सारे प्रोफेसर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मुट्ठी भर है जो इंटेलिजेंशिया है कश्मीर में. यू नो व्हाई कश्मीर इज डेंजरस? हर समय एक बात ध्यान रखना, Kashmir is beautiful, Kashmir is hospitable, Kashmir is fantastic. Kashmir is also dangerous because the Kashmiris they're basically very intelligent people. कई कौमें होती है ना जिनमें आप कहते हैं कि अरे ये तो बड़े इमोशनल लोग हैं. तो जब आप कहते हैं बहुत इमोशनल लोग हैं, आप ये कह रहे हैं कि शायद इतना दिमाग ना हो इसलिए इमोशनल है. आप ऐसा इंसिनुएट करते हैं. कई कौमों के लिए दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वो बड़े शार्प, बड़े तेज तर्रार लोग हैं, इसका मतलब उनमें इमोशन नहीं है. आप ऐसा इंसिनुएट करते हैं, चाहे उनमें भर भर के वो इमोशन. आप ऐसा सोचते हैं कि यार वो तो बड़े तेज हैं, यानी कि अपना उल्लू सीधा करते हैं. वो तो कनिंग हो गया, इंटेलिजेंट नहीं होगा. दैट इज कश्मीरीज आर पीपल हु आर बोथ इंटेलिजेंट एंड इमोशनल. कैसे? मैं बताता हूं आपको. कोई भी कश्मीरी हो, यू विल फाइंड दैट इज फेयरली इंटेलिजेंट, यू विल फाइंड दैट इज फेयरली इमोशनल. अब ये जो चीज है ना, कोई इमोशनल हो और वो बिल्कुल दिमाग से पैदल हो, ही इज इजी टू मैनेज. कोई बड़ा इंटेलिजेंट हो, उसमें इमोशनल नहीं हो, तो यू कैन मैनेज. ये दोनों, ये कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं. जिहाद का एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडोक्ट्रिनेशन. बहुत बड़ा फैक्टर है इंडोक्ट्रिनेशन जिहाद का. लगातार 40, 45, 50 साल से आप उनको फीलिंग ऑफ सेपरेटिज्म 1989 में थोड़ा ना शुरू हुई थी. 1989 में तो टेररिज्म आई थी. फीलिंग ऑफ सेपरेटिज्म तो बहुत पहले से थी. और फीलिंग ऑफ सेपरेटिज्म का चक्कर क्या है इसमें? चक्कर रिलीजन है. पॉइंट. बिकॉज कई लोग कहते हैं कि ये जो कश्मीर है, श्रीनगर वगैरह, ये दारुल हर्ब है. दिस इज द हाउस ऑफ वॉर. एक दारुल अमन होता है, हाउस ऑफ पीस. दारुल अमन वो होता है जहां पे मुसलमान अपने रीति रिवाज से नमाज पढ़ सके, सजदा कर सके, मसाजिद में जा सके, रोजे रख सके, कुरान पढ़ सके, उसको जो अपने रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं वो कर सके. तो एक तो ये स्टोरी है, ठीक है. दूसरी स्टोरी ये है कि साहब अनविलिंगनेस टू लिव, ये हुर्रियत का तो ये मैटर है. अनविलिंगनेस टू लिव इन अ हिंदू मेजोरिटी इलाका, या वेयर हिंदूज हैव एनी सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस. दैट इज व्हाई यू कश्मीरी पंडित्स वेयर दिस थिंग. कश्मीरी पंडित, देखो, किसी को अगर ये गलतफहमी है कि 19 जनवरी की एक रात को कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, दैट इज रॉन्ग हिस्ट्री. कश्मीरी पंडितों का एक्सीडस कई बार हुआ है. ये जो हम जेनोसाइड की बात करते हैं ना, कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड कई बार हुआ है. एनीवे, डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा, किसी और दिन करेंगे प्रोड्यूसर. ये बेसिकली फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो चीजें हैं ये जाते जाते जाएंगी, इतनी आसानी से नहीं जाएंगी. कि आपने सड़क बना दी, आपने लोगों की वो जो कुव्वत है पैसे की, आपने बोला कि अब ये पैसे ज्यादा कमा रहे हैं तो ये बहुत अच्छे हो गए. ऐसा नहीं होता. इसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत एंगेजमेंट चाहिए आपको इसके लिए, बहुत एंगेजमेंट चाहिए. और पाकिस्तान जितना डूबेगा
उतना आपका काम यहाँ पे आसान होगा। ठीक है प्रोड्यूसर? ठीक है सर, चलते हैं। चलें? ठीक है जी, राम राम। जय श्री राम।